टीवी के हैंडसम हंक करण कुंद्रा बिग बॉस के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक है, जहां सबसे ज्यादा फोकस शो में उन पर ही रहता है। करण के एग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से शो में कई बार इंसिडेंट्स भी हुए हैं, जहां उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया है, पर ऑडियंस ने हमेशा सपोर्ट करके उन्हें बचाया है। बिग बॉस से पहले करण ने टीवी के कई फेमस शोज भी किए हैं, पर साथ ही साथ उनके करियर और पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती रही है। तो इस वीडियो में हम आपको करण की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। तो आप करण की लाइफ से जुड़े ये नोन और अननोन फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बैक स्टोरी। 11 अक्टूबर 1984 बॉर्न करण जलंधर से बिलोंग करते हैं, जहां उनकी मदर सुनीता कुंद्रा एक हाउसवाइफ है और फादर एसपी कुंद्रा एक बिजनेसमैन है। करण एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन बचपन से उनका मन ग्लैमरस की दुनिया में था। करण जब 17 इयर्स के थे तो वो चाहते थे कि उनका खुद का एक बिजनेस हो, जहाँ करण ने जलंधर में ही अपना एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर खोला, लेकिन वो इसे चला नहीं पाए और बाद में अपने फादर के कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ही साथ देने लगे। वहीं ग्लैमरस की दुनिया में इंटरेस्ट होने के चलते करण ने 2008 में मिस्टर इंडिया 2008 के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, जहां उन्होंने मिस्टर स्टाइल स्टेटमेंट्स का टाइटल अपने नाम किया। और बस ये वो दिन था जहां से करण की लाइफ बदलने वाली थी, लेकिन शायद करण भी नहीं जानते थे कि उनकी लाइफ किस तरह से बदलने वाली है। टेलीविजन करियर। मिस्टर स्टाइल स्टेटमेंट का टाइटल जीतने के बाद करण अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया करते थे, जहां उनकी एक फेसबुक फोटो ने उनकी लाइफ बदल कर रख दी, जहां 2008 में एकता कपूर ने उन्हें स्पॉट किया और एक रोमांटिक ड्रामा कितनी मोहब्बत है में अर्जुन पंच के लीड रोल के लिए कास्ट किया। जिसके बाद करण को बेताब दिल की तमन्ना है, जरा नच के दिखा, आहट, कितनी मोहब्बत है 2 जैसे कई टीवी शोज में देखा गया। लेकिन करण को उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट 2012 में चैनल वी इंडिया पर आई इंडियन क्राइम टेलीविजन सीरीज गुमराह एंड ऑफ स्पेस से मिला, जहां करण शो में एज अ होस्ट नजर आए और इसके बाद करण की लाइफ चेंज होते चली गई, जहां उन्होंने 2012 में ही पंजाबी फिल्म प्योर पंजाबी से बॉलीवुड में कदम रखा और वहीं 2013 में हॉरर स्टोरी से बॉलीवुड में कदम रखा। जिसके बाद करण को मेरे यार कमीने, मुबारका, 1921 और भी कई फिल्म्स में देखा गया। और साथ ही करण को हे टिकट, प्यार तूने क्या किया, MTV लव स्कूल सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 और डेटिंग आजकल जैसे कई शोज में एज अ होस्ट देखा गया। और वहीं करण को 2012 के बाद किसी भी डेली सोप ड्रामा में नहीं देखा गया, जिस पर करण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो उस टाइम अपनी लाइफ के उस मोमेंट पर थे जहां वो सब कुछ हासिल करना चाहते थे, लेकिन अनलकीली करण की लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जहां उन्हें दोबारा से टीवी शोज में वापसी करनी पड़ी। करण ने 2019 में टीवी सीरियल दिल ही तो है से डेली सोप में वापसी की, जिसके बाद 2020 में उन्हें दिल ही तो है के सीजन 3 में भी देखा गया। और इसी के साथ उन्हें नच बलिए सीजन 9, एस ऑफ स्पेस 2, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन और भी कई शोज में देखा गया और म्यूजिक वीडियोस में भी देखा गया, जहां 2021 में लास्ट उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखा गया था। बिग बॉस जर्नी। जब से करण ने बिग बॉस में एंट्री ली है, तब से वो शो का सबसे पॉपुलर फेस बन चुके हैं। उनके एग्रेसिव और एंग्री नेचर की वजह से उनके खिलाफ बहुत कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, पर ऑडियंस ने हमेशा करण को सपोर्ट किया है। फैंस का कहना है कि करण शो के विनर बनेंगे, क्योंकि उनके कंपटीशन का बिग बॉस हाउस में कोई भी कंटेस्टेंट नहीं है। वहीं क्रिटिसिज्म की बात करें तो कई रिपोर्ट्स आई है कि शो मेकर्स करण को लेकर बाइस्ड है और उन्हें ज्यादा फेवर किया जाता है। इसके अलावा उमर, करण और तेजस्वी की फ्रेंडशिप लोगों को बहुत पसंद भी आई है। और वहीं प्रतीक और करण की लड़ाई भी ऑडियंस को काफी इंटरेस्टिंग लगी है, जहां ऑडियंस का कहना है कि इसके अलावा शो में कुछ और देखने लायक नहीं है। और वहीं करण और तेजस्वी की बढ़ती नजदीकियां ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है, जहां ऑडियंस उन्हें एज अ कपल काफी पसंद करने लगी है। वहीं करण को ऑडियंस इस शो का विनर भी बता रही है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए, करण बिग बॉस जीतना डिजर्व करते हैं या नहीं। कंट्रोवर्सीज। ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन करण किसी न किसी कंट्रोवर्सीज में नजर आए हैं। करण की ऑन स्क्रीन कंट्रोवर्सीज की बात की जाए तो 2014 में उनकी एक्स मैनेजर सोनिया सिंह ने करण पर उनको डिफेम और मेंटली हरास करने का आरोप लगाया और करण के अगेंस्ट मलाड पुलिस स्टेशन मुंबई में कंप्लेंट भी की। और इस कंट्रोवर्सी पर करण ने इंटरव्यू में कहा, सोनिया इज लाइक माई सिस्टर, उसने मुझे कभी मैनेज नहीं किया, लेकिन मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह रही। हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन उसने मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, विच आई डू नॉट लाइक, एंड आफ्टर दैट मैंने उससे दूरी बनानी शुरू की। बट आफ्टर अ फ्यू डेज वो मुझे सुसाइड की धमकी देने लगी एंड आई वॉज गेटिंग वरीड। आई टुक हेल्प फ्रॉम माई फादर एंड फ्रेंड्स इन दिस मैटर। दे एडवाइज मी टू स्टे अवे फ्रॉम सोनिया एंड कंप्लेन अगेंस्ट हर। आई डिड द सेम। मैंने जलंधर में सोनिया के खिलाफ कंप्लेंट की और 6 महीने तक उससे बात नहीं की और उसने ये लुडिक्रस हरकतें जस्ट फॉर सिंपैथी के लिए की। एज फॉर मी, मैंने पुलिस के साथ फुली कोऑपरेट किया।
फिर 2015 में करण ने टीवी शो ये कहां आ गए हम की शूटिंग के दौरान अपनी को स्टार सानवी तलवार को जोर से थप्पड़ मारा। दरअसल शूटिंग में करण को सानवी को किस करना था, जहां सानवी को उसके रिएक्शन में करण को थप्पड़ लगाना था। शूटिंग के दौरान सानवी का थप्पड़ करण के जोर से लगा और करण इसे टॉलरेट नहीं कर पाई और शूटिंग खत्म होने के बाद करण ने सानवी को जोर से थप्पड़ लगाया और उन दोनों के बीच काफी बहस भी हुई। वहीं 2017 में करण MTV रियलिटी शो रोडीज राइडिंग के गैंग लीडर रहे और वहां उन्होंने एक कंटेस्टेंट को थप्पड़ भी जड़ दिया। दरअसल हुआ ये कि जब कंटेस्टेंट ने अपने फैमिली का बताया, कहा कि उसने एक बार अपनी सिस्टर को जान से मारने की कोशिश की थी क्योंकि उसने मेरे फ्रेंड के साथ भागकर शादी की थी, जिस पर करण काफी भड़क गए और करण ने उस कंटेस्टेंट को जोरदार थप्पड़ मारा और इस पर करण ने कहा कि हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ जीने का हक है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए। मेकर्स ने नेक्स्ट सीजन में करण को रिप्लेस करके निखिल चिनप्पा को एज अ होस्ट रखा। रिलेशनशिप्स। करण ने अपने फर्स्ट टीवी शो कितनी मोहब्बत है में अपनी को स्टार कृतिका कामरा को डेट किया और दोनों कई साल तक रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन 3 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद करण और कृतिका 2012 में एक दूसरे से अलग हो गए, जहां दोनों की ब्रेकअप की वजह खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन मीडिया के अकॉर्डिंग करण शादी के कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए म्यूचुअली दोनों अलग हो गए और ब्रेकअप के बाद भी दोनों आज भी एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड हैं। जिसके बाद 2012 में करण का नाम मॉडल और एक्ट्रेस मधुरा हेमंत नाइक के साथ जोड़ा गया। दोनों ने एक दूसरे को शॉर्ट टाइम के लिए डेट किया। अनफॉर्चुनेटली दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद दोनों ने कभी इस रिलेशनशिप के बारे में बात ही नहीं की। जिसके बाद कई रूमर्स भी आए कि करण की एंगेजमेंट दिल्ली के स्टाइलिश अंचल सिंह के साथ हो चुकी है, लेकिन करण ने इसके बारे में मीडिया से कभी बात ही नहीं की और इस बात को करण ने हमेशा डिनाई किया। वहीं कृतिका और मधुरा के बाद करण की लाइफ में अनुषा दांडेकर की एंट्री हुई और इस समय करण कुंद्रा ने कई बार अनुषा दांडेकर से अपने प्यार का इजहार भी किया। दोनों सोशल मीडिया पर अपनी रोमांटिक फोटोज भी शेयर किया करते थे। वहीं दोनों ने ही MTV लव स्कूल्स के 3 सीजन्स को होस्ट भी किया। धीरे धीरे अनुषा और करण कुंद्रा के रिश्ते में दरार आने लगी, जहां 2021 की शुरुआत में अनुषा ने सभी के सामने अपने और करण के ब्रेकअप का ऐलान कर दिया। ब्रेकअप के बारे में बताते हुए अनुषा ने इस बात का खुलासा किया कि रिलेशनशिप के दौरान करण कुंद्रा उनको धोखा दे रहे थे। जहां अनुषा के साथ करण की ब्रेकअप की वजह योगिता बिहानी को भी बताया गया कि करण टीवी शो दिल ही तो है कि को स्टार योगिता बिहानी को डेट कर रहे हैं, लेकिन बिग बॉस में करण को अनुषा का जिक्र करते हुए देखा गया और वहीं योगिता का नाम कभी भी करण ने नहीं लिया। वहीं बिग बॉस के अंदर अब करण तेजस्वी के साथ काफी क्लोज नजर आ रहे हैं और दोनों कपल काफी चर्चाओं में भी हैं। जहां कुछ ऑडियंस उनकी इस जोड़ी को एज अ कपल पसंद कर रही है, तो वहीं कुछ ऑडियंस इनकी जोड़ी को फेक भी बता रही है। तो आपको क्या कहना है इस जोड़ी के बारे में, आप अपने कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। लेसन नोन फैक्ट नंबर 1, करण जब इंडस्ट्री में नए आए थे तो उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी पर करोड़ों लोग फिदा थे। जहां करण ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके फैंस उनके लिए फनी थिंग्स भी किया करते थे। कभी कभी कोई फैन अपने ब्लड से व्हाइट हैंकी पर लेटर लिखा करते थे, तो कभी कोई लिटिल गर्ल्स मेरे पास आती थी तो मैं उन्हें लंच कराकर उनके घर तक छोड़ा करता था। नंबर 2, करण ने बताया कि उनके शो अरेबिक कंट्रीज में भी ट्रांसलेट होते थे एंड आई हैव फैन बेस फ्रॉम एवरीवेयर, और ये मेरे लिए काफी फनी था कि जब मुझे इजिप्ट एंड सऊदी अरब में रॉयल फैमिलीज की प्रिंसेस के मैरिज प्रपोजल्स भी आए थे। नंबर 3, करण ने कई मॉडलिंग कॉम्पिटिशन्स को जज भी किया है और वहीं कई एज फैशन शोज में रैंप वॉक भी किया है। नंबर 4, करण को 2021 में बुरी तरह ट्रोल होना पड़ा जब इंडियन बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में अरेस्ट किया गया था। करण कुंद्रा और राज कुंद्रा के सरनेम सेम होने की वजह से कुछ लोगों ने करण को इस केस में बुरा भला सुना दिया, लेकिन बाद में करण ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट की और क्लैरिफाई किया कि वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। नंबर 5, करण ने 2016 में न्यूमरोलॉजिस्ट के सजेशन पर अपने सरनेम में एक एक्स्ट्रा R ऐड किया और इस इंफॉर्मेशन को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया। नंबर 6, 2018 में करण को उनकी GF अनुषा दांडेकर के साथ प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की वेडिंग सेरेमनी में भी देखा गया, जहां कई ट्रोलर्स ने कहा कि अनुषा दांडेकर की वजह से वो इस वेडिंग सेरेमनी में नजर आए हैं। नंबर 7, करण को 2018 और 19 में फोर्ब्स इंडिया द्वारा टॉप 100 इंडियन सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शामिल किया गया था। नंबर 8, फरवरी 2020 में करण ने अनुषा के साथ क्लोथिंग लेबल मैन अप वुमेन अप लॉन्च किया था, जिसे आज भी दोनों एक साथ ही चला रहे हैं। नंबर 9, करण एक डॉग लवर है और उनके पास कुछ पेट डॉग्स भी हैं। इसके अलावा करण कार और बाइक लवर भी हैं, जहां करण के पास वैसे तो 6-7 कार हैं, लेकिन मुंबई में उनके पास उनकी 3 पर्सनल कार हैं, रेंज रोवर, फोर्ड एंडेवर और मिनी कूपर। वहीं उनके पास अपनी 2 पर्सनल बाइक्स भी हैं। नंबर 10, एकता कपूर के टीवी शो कसौटी जिंदगी 2 के लिए मिस्टर बजाज का रोल पहले करण कुंद्रा को ऑफर किया गया था, लेकिन करण के प्रियर कमिटमेंट के चलते उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया और बाद में ये रोल करण सिंह ग्रोवर को ऑफर किया गया।
तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @PG's वीडियो हब, जहां आपको हर तरह की एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए PG's वीडियो हब। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे।